पिछले कारोबारी साल का पिछले सिस्टम के हिसाब से जाहिर तौर पे टीडीएस कट गया है। अब अगर नए सिस्टम में वो चेंज होकर के जाता है तो पिछले सिस्टम का टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकता है कि नहीं हो? जी हाँ, बिल्कुल। पिछला दोनों साल लक्ष्मण अलग अलग है। पिछले साल का अलग क्लेम होगा। इस साल का तो शुरुआत ही 1 अप्रैल से हो रही है। इसकी रिटर्न हम दर्शकों को याद दिला दें, कहीं कोई भूल ना गया, इसकी रिटर्न तो अगले साल फाइल होगी। पिछले साल का आप बिल्कुल ले सकते हैं। दिल्ली से सौरभ जैन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सौरभ जी पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। अभी मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो अभी 31 मार्च तक जो है मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबमिट करने थे। बट अभी जबकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन की वजह से मैं अपने सीए को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो अब मुझे लॉकडाउन के बाद जो ऑप्शन है टैक्स स्लैब का, वो न्यू रिजाइम में चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा क्या, अगर मैं पुराने पे अभी करता हूँ तो? सौरभ, अब आपका ऑप्शन भी लॉकडाउन हो गया है लॉकडाउन में, क्योंकि इसमें प्रावधान ही ऐसा है। कोई ये नहीं कि लॉकडाउन के अंदर ऐसा नियम है, वैसे ही उसमें प्रावधान ये है कि एक दफे जो आपने डिक्लेरेशन दे दी, अगर आपने नए रिजीम की दे दी तो फिर वो पूरे वर्ष नए रिजीम की ही चलती रहेगी। फिर आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग का इंतजार करना पड़ेगा अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं। अब बीच में तो सौरभ जो हो गया सो हो गया, चलने दीजिए इसको ऐसे ही। रिटर्न फाइलिंग का इंतजार कीजिए, देखिएगा आपके लिए जो फायदेमंद हो उस टाइम आप चेंज कर दीजिएगा। तो आपके पास अभी समय है विकल्प चुनने के लिए। अगला ईमेल आया अहमदाबाद से चंद्रशेखर जी का। ये दरअसल सीनियर सिटीजन है और सालाना ब्याज से आमदनी इनको 12 लाख रुपए होती है। अब ये पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, नए टैक्स सिस्टम में जाएं या पुराने में जाएं? तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए नया स्लैब फायदेमंद है। लक्ष्मण, मुझे इजाजत दें आप, तो मैं चंद्रशेखर जी की तरफ से 2 लाइनें बोल दूं कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट ना करके मैं कुछ कैश बचाता हूं। देखिए, वित्त मंत्री जी ने भी यही बोला था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ना करके मैं कुछ कैश बचाता हूं। इन्वेस्टमेंट ना करके मैं कुछ कैश बचाता हूं, तभी तो मैं नए स्लैब के गुण गाता हूं। बहुत ही बेहतर आपने फरमाया। मुझे लगता है हर टैक्स पेयर्स के लिए ये ब्रह्म वाक्य हमेशा याद रखना चाहिए। अगले कॉलर है, ऐसा ही मिला जुला सवाल है उनके पास। ये है दिल्ली से सिया जैन साहब। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? Sir, I'm a salaried employee working as a production manager. मेरी salary is 30 lakh and my HR is 2,40,000 and I have made investment in PPF that is 1,50,000 and there's a housing loan interest of 1,25,000. So kindly advise which tax regime should I opt for? हाँ सिया, आप इन्वेस्टमेंट भी करती हैं, हाउसिंग लोन भी आपके पास है। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आप जब बोल रही थी तो मैं कैलकुलेट कर रहा था, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन बोलते हैं ना, तो मैं कर रहा था। मेरे हिसाब से सिया आपको करीब 98,280 का पुराने स्लैब में रहने का फायदा होता है। जो मैंने आपकी फिगर्स नोट करी है उससे 98,280 बहुत बड़ा। और लक्ष्मण, क्योंकि मैंने चंद्रशेखर जी की तरफ से नए स्लैब के लिए लाइन बोली, तो सिया की तरफ से अगर मैं 2 लाइन बोलूं तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर टैक्स आज भी बचता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर टैक्स आज भी बचता है, तभी तो साहब मुझे पुराना स्लैब जचता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कोहली साहब हमारे बिल्कुल आज जो है कवि के मुद्रा में है और इस वजह से सारी बातें काफी दिल से कह रहे हैं, जो आपके पॉकेट पर भी काफी गहरा असर डालेगा। तो इनकी बातों को गंभीरता से सुनिए। और सिया जी, माफी चाहता हूँ, मैं शुरू में सिया जैन साहब बोल दिया, मिस सिया जैन है। मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कोहली साहब से। अगला एक सवाल आया ट्विटर के जरिए नवीन जी का। ये दरअसल सवाल पूछना चाहते हैं कि इनके पास होम लोन भी है, कार लोन भी है। अब ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, होम लोन कार लोन पे हम टैक्स बेनिफिट लेते हैं, अब नए टैक्स स्लैब में जाएंगे तो बेनिफिट खत्म हो जाएगा, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये डिपेंड करता है लक्ष्मण की इनकी इनकम का सोर्स क्या है, क्योंकि कार लोन पर तो आपको याद है कि बेनिफिट पहले भी नहीं मिलता था, होम लोन पे जरूर मिलता था। होम लोन पे जो बेनिफिट मिलता है वो सेक्शन 24B के अंतर्गत 2 लाख तक मिलता है। अब देखना यह पड़ेगा कि राकेश जी की इनकम का सोर्स क्या है। अगर इनकी इनकम का सोर्स बिजनेस है तो कुछ और जवाब होता है, पर मैं मान के चलता हूं कि बिजनेस का नहीं है, सैलरी का है। तो होम लोन का अब अमाउंट कितना है लक्ष्मण, ये देखना पड़ेगा। तो मैं इनको सलाह ये दूंगा कि जो हमने कैलकुलेटर की बात करी, या तो ये अपनी इनकम अगले कार्यक्रम में हमें बता दें, हम कैलकुलेट करके बता देंगे जैसे अभी हमने सिया का बताया, या फिर वो जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स इंडिया फाइलिंग का जो वेबसाइट है उस पर कैलकुलेटर लगाए। आप अगर हमें इनकम नहीं बताना चाहते, राज रखना चाहते हैं, तो आप उस पर जाके कैलकुलेट करके आराम से देख सकते हैं। मुझे लगता है कि बाकी दर्शकों को भी ये बता देना चाहिए कि अगर उनके पास इस तरह का सवाल है तो वो पूरी जानकारी